सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 24 अगस्त 2021 को लेकर के। तो बिना किसी देरी के मैं आता हूं आपके साथ शेयर करने के लिए पहला क्वेश्चन, और ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। ग्वाम इज अ US island territory in Micronesia in the Western Pacific. Malabar exercise is to be held in Guam. Two Indian warship INS Shivalik and INS Kadmat reached Guam to participate. Only A and B, only B and C, only A and C, none of the above. तो आंसर यहां पर है नन ऑफ द अबव। दैट इज द क्वेश्चन का नेचर। पहले आप समझें क्वेश्चन का नेचर क्या है। क्वेश्चन का नेचर जो आपके सामने है वो ये है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जी हाँ, तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ द अबव। दैट इज द ऑल द आंसर हियर are correct. Yeah, all the answer here are correct. All the statements are correct. So answer is none of the above. आइए नक्शे में देखते हैं कहाँ है ग्वाम। जी हाँ, ये ग्वाम यहाँ पर है। This is here. ग्वाम is situated. ये एशिया है, ये इंडिया आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे ये सब फिलीपींस बगल में आइलैंड सब है। जी हाँ, इसके नीचे आपका जो होगा वो पपुआ न्यू गिनीना होगा, और ऊपर में जैसा कि आप देख ही रहे हैं इधर कि जापान है, और ये रसिया का जो टीप है, जो यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी होती है। तो ये ग्वाम कभी कभी कंट्रोवर्सी भी रहती है नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में। तो ये यूएस की टेरिटोरी है यहाँ पे ये ग्वाम। तो इसका नेक्स्ट नक्शा फिर आपको हम दिखाते हैं। एक्चुअली में है ग्वाम इज अ यूएस टेरिटोरी इन माइक्रोनेशिया इन द वेस्टर्न पैसिफिक। इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ट्रॉपिकल बीचेस, चैमरो विलेजेस एंड एंशिएंट लेट स्टोन पिलर्स। यहाँ पे जो आपके साथ जो मैं नक्शा शेयर कर रहा हूँ ये देख लीजिए। ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का हिस्से में ये मैक्रोनेशिया है। मैक्रोनेशिया के कई आइलैंड्स हैं, उसमें से ग्वाम एक यहाँ पर ग्वाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये है मेलानेशिया। ये मेलानेशिया जो है, मेलानेशिया में ये सारे कंट्रीज जो हैं जो आप दिख रहे हैं, ये सब ये सब कंट्रीज ये सब मेलानेशिया में है। यहाँ पर है पोलिनेशिया, ये पोलिनेशिया यहाँ पर ये पोलिनेशिया है। ये सब कंट्रीज यहाँ पर पोलिनेशिया का है, देख लीजिए। और इसी तरह से इसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये सारे कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया हो गए। ठीक है, तो ये मैक्रोनेशिया के बारे में आपने जान लिया। हमारे ख्याल से आपको पहले से भी जानकारी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मालाबार नेवल एक्सरसाइज। मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं आपसे। जी हाँ, तो आइए बताया जाए क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज नेम्ड मालाबार 1 बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वाज हेल्ड इन May 1992। जी हाँ, ऑल 4 मेंबर नेशंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको हम लोग क्वाड भी कहते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस हैव बीन participating since 2020। तो चूंकि यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये जो शुरुआत इसकी हुई थी इस एक्सरसाइज की, वो दोनों इंडिया और यूएस के बीच में हुई थी। और फिर जब इंडिया और यूएस के बीच में हुई, फिर ये 2015 में आकर के जापान जुड़ा है, और फिर जापान के बाद फिर 2020 में यूएस के साथ ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया।
तो आइए, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। जी हाँ, द फर्स्ट नॉन सेंसस फॉर सिटीजन्स was done in 1830 by Henry Walter in that is the Dhaka. Therefore, Henry Walter is known as the father of Indian census. Sorry, यहाँ पर जो हम father of the जी हाँ father of Indian census. The first continuous synchronous census started in the year 1872 and then followed a 10-year cycle. It was under the leadership of W.C. Ploden, who was the Census Commissioner of India. Third है SECC conducted for the first time since 1931. For the first time इस तरह से conducted for the first time since जी हाँ, ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट है। जी हाँ, SECC वॉज कमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1931 ये एक स्टेटमेंट हो गया। जी हाँ, तो इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, B, B, C, A, C, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो वो सही है सर। 1830 में जो ये हमारा पहले सेंसस की शुरुआत हुई थी और वो ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है 1830 में। और हेनरी वॉल्टर जो थे उनके ही क़यादत में ये हुई थी, इसलिए हेनरी वॉल्टर को क्या कहता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहता है। हेनरी वॉल्टर याद रखिएगा सर। अभी सेंसस कास्ट सेंसस के बारे में काफ़ी बात चल रही है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मोदी नॉन कमिटल ऑन बिहार टीम्स डिमांड फॉर कास्ट सेंसस। जी हाँ, ये सेंटेंस जो हमने पेपर से लिया है। द फर्स्ट कंटिन्यूअस और सिंक्रोनस सेंसस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1872। ये 1872 यहाँ पर नहीं होगा सर, ये 1881 हो जाएगा। जी हाँ, 1881 हो जाएगा, ये 1881। जी हाँ, 1881 फर्स्ट सिंक्रोनस हुआ। 1872 में हुआ था, लेकिन दैट वाज नॉट सिंक्रोनस। पूरे इंडिया में जो 10 साल के साइकिल में शुरुआत हुई वो 1881 में हो गई। तो इसलिए बी इज द रॉन्ग आंसर। और SECC का पहला जो सेंसस हुआ था ये 1931 में हुआ था, इसलिए ये भी आपका आंसर सही है। तो A and C is the correct answer. So here the answer is A and C only. क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं। जी हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ये आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हु इज द CEO ऑफ इन्फोसिस? अजीम प्रेमजी, नीता अंबानी, सलील पारेख, नन ऑफ द अबव। जी हाँ, इसका आंसर सलील पारेख है। और हुआ क्या है, तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सलील ये पारेख साहब हैं, सलील पारेख साहब, इनको बुला करके ये CEO हैं इन्फोसिस के, जिन्होंने ई फाइलिंग पोर्टल तैयार किया है। इन्फोसिस के द्वारा ई फाइलिंग पोर्टल तैयार हुआ है जो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। इसमें काफ़ी गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से इनको बुलाया और कहा कि भाई आप 15 सितंबर तक हर हाल में इसको ठीक कर दें। जी, तो 15 डेडलाइन दिया गया है इनको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गोट द पॉजिटिव ग्रोथ ड्यूरिंग 2020 to 21? जी हाँ, पेंडेमिक और ये कोविड-19 का दौर, जहाँ पर GDP बिल्कुल निगेटिव जा रहा है, इसमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पर पॉजिटिव हुआ है 2020-21 में? और ये है तमिलनाडु आंसर इसका। जी हाँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो ये मिला है वो है बहुत ही इंकरेजिंग 1.42% ड्यूरिंग द ईयर
2021, जबकि आपका जो इंडिया का जो ये है जो हमारा ग्रोथ रेट है वो था -7.3%। और शेष जो जो हमारे राज्य हैं जैसे हुआ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ये जो थे ये है आंध्र प्रदेश 2.58% माइनस में है, 2.62% माइनस में कर्नाटका और 0.62% तेलंगाना और -3.46% पौंडीचेरी का है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का जो पॉजिटिव में रहा था उसका ग्रोथ रेट। व्हाट इज द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट टारगेट फॉर द ईयर 2030? 2030 तक हम लोगों को कितना ये कर लेना है, यानी एक्सपोर्ट करवाना है हम लोगों को, तो वो है 400 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन। द आंसर इज हियर 2 ट्रिलियन। जी हाँ, और ये कहा गया है कि 400 बिलियन पर एनम यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाए, ये टारगेट है। तो हुआ ये था कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने हिंट्स दिया टिट फॉर टैट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो कंट्री अगर हमारे सामान पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा हम भी उनके सामान पर लगाएंगे, यही बात कर रहे थे। और जो लक्ष्य दिया गया था जो इसमें वहाँ पे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं और 2 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य है 2030 तक वो हम पूरा करके रहेंगे। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 हमने यहाँ पर ख़त्म किया और आप पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, यहाँ पर आप हमें इजाज़त दें और फिर नेक्स्ट आपके साथ मिलते हैं पार्ट 2 को लेकर।